आज हम शक्तिपात बेसिक शक्तिपात पे बात करने जा रहे हैं अमृत संजीवनी ऊर्जा के। तो अमृत संजीवनी ऊर्जा क्या है उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। अमृत संजीवनी ऊर्जा भगवान शिव की वो ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड बना है। जो ब्रह्मांड को बनाने वाली ऊर्जा है, अगर उसी का इस्तेमाल उपचार में कर लिया जाए तो क्या होगा? तो हम कोई भी चीज ठीक कर सकते हैं। जिस ऊर्जा ने ब्रह्मांड बनाया है, अगर उसी ऊर्जा को यूज कर लिया जाए तो वो ठीक भी कर सकती है। ठीक है, तो जब हम अमृत संजीवनी ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो हम उन ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं जो ब्रह्मांड बनाती है। अब भगवान शिव की उन ऊर्जाओं को लेके हम यूज करेंगे शक्तिपात, शिनचिन, क्लाउड उपचार और XYZ और भी बहुत सारी टेक्निक्स है जिनका इस्तेमाल करके हम अपने को और दूसरों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अमृत संजीवनी ऊर्जा को प्राप्त करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ब्रह्मांड में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे संजीवनी ऊर्जा है ब्रह्मांड में डायरेक्टली अवेलेबल है, सूर्य की ऊर्जाएं हैं ब्रह्मांड में डायरेक्टली अवेलेबल है। इसी तरह जब संजीवनी ऊर्जा की बात करते हैं तो ब्रह्मांड में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है ये ऊर्जा। इस ऊर्जा को अवेलेबल कराने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे पास एक जरिया हो। जब वो जरिया नहीं मिलता है तो ये ऊर्जाएं अवेलेबल नहीं हो पाती। और कितनी चमत्कारिक है, इतनी चमत्कारिक ऊर्जाएं हैं कि इन ऊर्जाओं का इस्तेमाल देवी देवता भी करते हैं जब उन्हें कुछ बड़ा करना होता है या उन्हें कोई उपचार करना होता है। ठीक है, तो जब हम इन ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं तो पहले के टाइम में कुछ ऋषि मुनि ऐसे थे जो इन ऊर्जाओं को यूज करते थे, जैसे शुक्राचार्य जी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य वो अमृत संजीवनी ऊर्जा के सबसे बड़े मास्टर थे। उन्हें वो इन ऊर्जाओं का इतना ज्यादा ज्ञान था कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर लेते थे अमृत संजीवनी ऊर्जा यूज करके। ठीक है, अब इन प्रेजेंट ये ऊर्जाओं को हम यूज कर सकते हैं मेरी ग्रिड के जरिए। तो इन ऊर्जाओं को यूज करके हम कुछ भी ठीक कर सकते हैं, बस यूज करने की टेक्निक पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इनसे हम ऊर्जा की सर्जरी भी कर सकते हैं, ऊर्जा का शक्तिपात भी कर सकते हैं, शिनचिन भी कर सकते हैं, क्लाउड उपचार भी कर सकते हैं, क्लाउड शक्तिपात भी कर सकते हैं, और भी n नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं जो हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, पर अमृत संजीवनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको भी कुछ चाहिए मेरी ग्रिड से कनेक्ट होने के लिए। वो क्या है? या तो आपको रोज अमृत संजीवनी साधना करनी है बिना मिस किए हुए, उसके बाद ही आप उपचार कर सकते हैं। ठीक है, पर उसके बाद आप बड़े प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं, शक्तिपात आप कर सकते हैं। ठीक है, वो भी लिमिटेड ही करेंगे, ज्यादा करेंगे तो आप अपनी ऊर्जाओं को खत्म कर लेंगे, फिर आप कैसे सरवाइव करेंगे? ठीक है, और अगर आपको अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए उन ऊर्जाओं का तो आपको अमृत संजीवनी माला, रुद्राक्ष या ब्रेसलेट कुछ ऐसा चाहिए जो आपको उस ग्रिड से कनेक्ट करके एनर्जी लाके देता रहे। ठीक है, जैसे फोन में आप इंटरनेट डालते हो तो फोन का इंटरनेट थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है ना? ज्यादा एक्सेस के लिए क्या चाहिए होता है? फिर हम घर पे वाईफाई लगा लेते हैं, होते हैं। इसी तरह अगर ज्यादा एक्सेस चाहिए तो हमें कुछ ऐसा डिवाइस चाहिए जो उस ऊर्जा को लगातार रूप से रिसीव करता रहे। ठीक है, वो आपका डिवाइस या वो आपका टूल हो सकता है अमृत संजीवनी माला, अमृत संजीवनी रुद्राक्ष या अमृत संजीवनी ब्रेसलेट। ठीक है, माला मैंने पहनी हुई है, ये आपका रुद्राक्ष हो गया। ब्रेसलेट मैं पहनती नहीं बट ब्रेसलेट अवेलेबल है। ठीक है, तो उनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। जब भी आपको बड़े प्रोसेस करने हैं जैसे शिनचिन हो गया या फिर क्लाउड उपचार हो गया या सर्जरी लेवल का प्रोसेस हो गया, तब आपको इन
टूल्स की या इन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? पर शक्तिपात लेवल तक नहीं पड़ेगी। शक्तिपात आप कर सकते हैं। तो शक्तिपात से शुरू करते हैं। सबसे पहले शक्तिपात क्या होता है? हमारे सनातन धर्म में पैर छूने की बहुत बड़ी परंपरा है ना? और लोग बुरा भी मान जाते हैं अगर पैर ना छुओ तो, ऐसा भी होता है। पर वहाँ पर बुरा और अच्छा लगने जैसा कुछ भी नहीं है। वो एक टेक्नीक है शक्तिपात की जिससे हम लोगों की पॉज़िटिव एनर्जी रिसीव करते हैं, अपने से बड़ों की पॉज़िटिव एनर्जी रिसीव करते हैं और अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को निकाल देते हैं। जब हम झुक के उनके पैर छू रहे होते हैं तो और वो हम पे हाथ रखते हैं, बिना हाथ रखवाए मत हटा करो, प्रोसेस पूरा नहीं होता है। तो जब हम झुकते हैं तो हमारी नेगेटिविटी बाहर आ जाती है, ज़मीन में चली जाती है और जो पॉज़िटिव एनर्जी है, वो उनके अंदर से हमारे ऊपर आ जाती है। वो भी एक प्रोसेस है शक्तिपात का। आपने देखा होगा बहुत सारे देवी-देवताओं की जब आप फ़ोटोज़ देखते हैं या मूर्तियाँ देखते हैं तो उनका हाथ ऐसे होता है? क्योंकि जब उनका हाथ ऐसे होता है तो वो हाथ इस वज़ह से ऐसे होता है कि उनकी बहुत सारी पॉज़िटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाए और जब बहुत सारी पॉज़िटिव एनर्जी आ जाएगी तो नेगेटिव अपने आप पुश होके बाहर चली जाएगी। ठीक है? आशीर्वाद देना भी एक तरीके का शक्तिपात है। आप शक्तिपात की टेक्नीक सीख लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि हम भगवान शिव की ऊर्जाएँ यूज़ करने जा रहे हैं और शिव से बड़ा गुरु इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, तो सबसे पहले उन्हें गुरु बना लेंगे और उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि आप हमारे गुरु हैं, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप होगा, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया करें। ऐसा 3 बार बोल लेंगे, ठीक है? जो लोग मेरे साथ करना चाहते हैं, वो साथ-साथ में कर भी सकते हैं इस प्रोसेस को, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? चलिए, तो 3 बार बोल लेंगे फिर से, जो लोग कर रहे हैं साथ में, वो हाथों को जोड़ लेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया करें। अब जब आपने ये प्रार्थना कर ली है, अब भगवान शिव को बताना है कि आपको उनसे क्या चाहिए, है ना? प्रोसेस करते समय उन्हें बताएँगे तो आपको किस चीज़ में मदद चाहिए। एक गुरु को आप पहले बताओगे आप क्या करने जा रहे हो और उसमें उनकी क्या मदद चाहिए। तो भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर अमृत संजीवनी शक्तिपात करने जा रही हूँ। इस हेतु आप मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मुझे अपनी दिव्य अमृत संजीवनी ऊर्जा प्रदान करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे सफल शक्तिपात हेतु देवदूतों की नियुक्ति करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है? तो आपने दैवीय सहायता माँग ली, सुरक्षा माँग ली और देवदूतों की नियुक्ति करा ली। ठीक है? अब भगवान शिव से जो काम था वो हम बोल चुके हैं। अब क्योंकि आपको अमृत संजीवनी ऊर्जा को यूज़ करना है और उसकी प्रोग्रामिंग यूज़ करनी है जो कि मेरी ग्रिड में है, तो आप मेरी ग्रिड से कनेक्टिविटी बनाएँगे। हाथों को जोड़ लेंगे और बोलेंगे, हे शिवप्रिया जी की ऊर्जा ग्रिड, आपको मेरा प्रणाम है। मैं भगवान शिव को साक्षी बनाकर अमृत संजीवनी शक्तिपात करने जा रही हूँ। इसके लिए आप मुझे अपनी सहायता प्रदान करें और कनेक्टिविटी प्रदान करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। ठीक है, अब आप मेरी ग्रिड से कनेक्ट हो गए। आप शक्तिपात किसका करने जा रहे हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सब लोग अपना करेंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद एक प्रैक्टिस हम दूसरे का करके भी कर लेंगे, ठीक है? तो हाथों को ऐसे सामने कर लेंगे, ठीक है?
आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, हे शिवप्रिया जी की ऊर्जा ग्रिड, मेरे शक्तिपात हेतु भगवान शिव की अमृत संजीवनी ऊर्जा अपने जरिए प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 1 से 5 तक गिनती कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और आपके हाथों में ऊर्जाएं आ जाएंगी। आपको हाथ थोड़े से भारी भी लगने लगेंगे, हो सकता है आपको ऐसा लगे हाथों में बबल जैसा कुछ है, पानी जैसा कुछ है। कोई बात नहीं, वो फीलिंग होती है, गर्म लग सकता है, ठंडा लग सकता है, डिपेंड्स आपकी एनर्जी के साथ कैसी कनेक्शन है या कैसी सेंसिबिलिटी। ठीक है, तो अब इन ऊर्जाओं को बोलेंगे, हे दिव्य अमृत संजीवनी ऊर्जा, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूं। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाएं, पुनः मेरे ऊपर वापस आए, मेरे आभा मंडल ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को, हर एक ऊर्जा कण को, हर एक सेल को, पूरी फिजिकल बॉडी को क्लीन करें। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक, दूषित, बीमार, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को, हर एक ऊर्जा कण को, हर एक सेल को, पूरी फिजिकल बॉडी को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। मुझे अगले 24 घंटे तक एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं अंदर ना आ सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं को लगातार रूप से धरती माँ की मदद से ग्राउंडिंग करते रहें। इस सुरक्षा कवच में मुझे तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। ऐसा बोल के ये एनर्जी आप ब्रह्मांड में भेज देंगे, ऐसे करके। सिंपल सा प्रोसेस है। जब आप ये करेंगे तो आपके सारे चक्रों पे काम हो जाएगा, पूरी बॉडी पे हो जाएगा, हर एक सेल पे हो जाएगा, हर एक ऊर्जा कण पे काम हो जाएगा। ठीक है, जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या कुछ स्पेशल नहीं करना है तो आप इसे कर लें और आपका मन एकदम से अच्छा हो जाएगा। एकदम से ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर आ जाएगी और अच्छा फील होने लगेगा, है ना। कहीं दर्द होगा तो वो दर्द ठीक हो जाएगा, और हो सकता है ये करने के बाद अचानक से कहीं दर्द होने लगे, ऐसा भी हो सकता है। वो उस केस में होता है कि जब आपकी बॉडी में कहीं नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा फंसी हुई है। ठीक है, तो इस प्रोसेस की, इस पॉजिटिव एनर्जी के शावर की वजह से वो नेगेटिव एनर्जी फोर्सफुली बाहर निकल जाएगी। और जब ऐसा होगा तो वहां पर उस बॉडी पार्ट में या उस जगह पेन हो सकता है, पर उससे परेशान नहीं होने। ठीक है, समझ आया पूरा प्रोसेस? ये अभी आपने अपने लिए किया। अब चलो एक बार दूसरे के लिए कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग जिस भी इंसान के लिए करना चाहते हैं उसका नाम सोच लेंगे, हाथों को ऐसे रब कर लेंगे, हाथों को सामने कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे शिवप्रिया जी की ऊर्जा ग्रिड, मेरे हाथों में जिसका भी आप करने जा रहे हैं उसका नाम लेके XYZ के अमृत संजीवनी शक्तिपात हेतु भगवान शिव की अमृत संजीवनी ऊर्जा प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 तक गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर इस अमृत संजीवनी ऊर्जा को बोलेंगे, हे दिव्य अमृत संजीवनी ऊर्जा, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और XYZ के ऊपर जाएं। उसके आभा मंडल ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को, हर एक ऊर्जा कण को, हर एक सेल को, पूरी फिजिकल बॉडी को क्लीन कर दें। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक, दूषित, बीमार, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उसका निष्कासन करें, पातालीकरण करें।
पूर्ण सफाई के बाद उनके आभा मंडल, ऊर्जा चक्रों को, रोम-रोम को, हर एक ऊर्जा कण को, हर एक सेल को, पूरी फिजिकल बॉडी को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। उन्हें अगले 24 घंटे के लिए एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं अंदर ना आ सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं को धरती माँ की मदद से लगातार रूप से ग्राउंडिंग करते रहें। इस सुरक्षा कवच में उन्हें तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। फिर ये एनर्जी को भेज देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस करना है। अगर आप अमृत संजीवनी माला, रुद्राक्ष या ब्रेसलेट नहीं पहन रहे हैं या नहीं है आपके पास और उसे लेके प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो 5 से 7 लोगों से ज्यादा लोगों का मत करिएगा। ठीक है, और जब मैं 5 से 7 लोगों का बोल रही हूँ, तो 5 से 7 बार से ज्यादा नहीं करना है। चाहे आप सेम इंसान का 5-7 बार करो, चाहे अलग अलग लोगों का करो। अगर आप उससे ज्यादा करेंगे तो अपनी एनर्जी को खाली कर लेंगे और आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो आपके जीवन में चीजें बिगड़ने लगेंगी। इसका ध्यान रखें। तो अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक टूल हो जिसके जरिए आप एनर्जी लें, ना कि अपनी निकाल के दे दें। ठीक है, समझ आ रहा है? और जब इस प्रोसेस को करेंगे, तो जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि उसके लिए आप उस वक्त अच्छा सोच रहे हो। अगर किसी के लिए आपके दिमाग में उस वक्त अच्छे विचार नहीं हैं, भावनाएं अच्छी नहीं है आपकी, तो थोड़ी देर रुक जाइए, फिर कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप अच्छा सोचते हुए किसी के लिए करेंगे, तो उसका उपचार बेस्ट होगा। ठीक है, इसीलिए जब एक माँ अपने बच्चे के लिए कोई भी उपचार करती है, तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि जनरली माएँ अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोच सकते, सोचते भी नहीं। ठीक है, इसी तरह जब आपके दिमाग में या आपके मन में किसी के लिए अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, तो उसका शक्तिपात उस वक्त ना करें। थोड़ी देर रुक जाएं, अपने विचारों को न्यूट्रल कर लें। अच्छा नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं। जब बुरे विचार कम हो जाएं, तब उसका करें। ठीक है, और इस चीज का ध्यान रखें, जिसका भी आप शक्तिपात करेंगे या किसी भी तरीके का उपचार करेंगे, वो इंसान, वो व्यक्ति धीरे धीरे करके आपके अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, आपके फेवर में होने लगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। ये बेसिक शक्तिपात था। जो आप करते आ रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो कर लीजिएगा। अगली बार जब मैं सिखाऊंगी, तो मैं इसमें कुछ चीजें ऐड कराऊंगी। अभी मैंने सुना था, कोई बोल रहा था कि भौतिक जीवन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए शक्तिपात में, उपचार में। तो अगली बार जो हम टॉपिक चूज करेंगे, वो भौतिक जीवन की जो नेसेसरी चीजें हैं, उनको अपने जीवन में कैसे लाएं और उनको अपने जीवन में कैसे बना के रखें, उसके बेसिस पे सारे शक्तिपात हम अगली बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बेसिक शक्तिपात को स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि जब आप दूसरे शक्तिपात करें या इसमें चीजें ऐड करके करें, तो आप बेस्ट कर पाए। ठीक है, अगर बेसिक नहीं क्लियर है, मैं वापस से कह रही हूं, अगर बेस नहीं क्लियर है, तो बड़े लेवल के शक्तिपात, बड़े लेवल के उपचार करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और जब हम टॉपिक्स कवर अप करना शुरू करेंगे, तो हम सिर्फ शक्तिपात के नहीं करेंगे, हम बहुत सारी अलग टेक्निक्स का भी करेंगे। ठीक है, पर अगली बार हम भौतिक जीवन में चीजें अट्रैक्ट करने के लिए, चीजें स्थापित करने के लिए और चीजों को मेंटेन करने के लिए शक्तिपात कैसे करें, ये सीखेंगे। ठीक है, चलिए।